पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल ऑफ द अर्थ, हम पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर जो घटना घटती है उसे हम तो देख पाते हैं, परंतु पृथ्वी के नीचे का स्ट्रक्चर, बनावट किस तरह है, किस तरह तापमान बढ़ रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसे हम देख नहीं पाते हैं। परंतु हम अप्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर पृथ्वी के अंदर का भाग को हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वह अप्रत्यक्ष प्रमाण है, अप्रत्यक्ष प्रमाण। इसमें तापमान के आधार पर तापमान, घनत्व, दबाव, ज्वालामुखी, भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी के अंदर के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तापमान, घनत्व, दबाव, इन तीनों जो 1, 2, 3 हम आगे जब क्लास लेंगे तो उसमें हम चर्चा करते हुए निकलेंगे। ज्वालामुखी जो होता है, नीचे से जो मैग्मा आता है, पृथ्वी के नीचे से जो मैग्मा बाहर आ रहा है हम देख सकते हैं और पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी हमें मिलता है। भूकंप के आधार पर भी हम पृथ्वी के अंदर के बारे में हम जान सकते हैं, परंतु हम एक डायग्राम के माध्यम से इसे समझने का कोशिश करेंगे। पृथ्वी के अंदर का भाग को 3 भाग में बांटते हैं। देखो, पहला नंबर जो है भूपर्पटी, जिसे हम बोलेंगे क्रस्ट। देखो डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पर ये किलोमीटर है, ये 0 है, 0 से लेके 30 किलोमीटर के बीच का भाग को हम क्या बोल रहे हैं, भूपर्पटी बोल रहे हैं। 0 से लेके 30 किलोमीटर के भाग को क्या बोलते हैं, भूपर्पटी बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखना 30 से लेकर 2900 किलोमीटर, 30 से लेकर 2900 किलोमीटर के बीच का भाग को परवार बोलते हैं। परवार मेंटल। 30 से लेकर 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर के बीच का भाग को परवार बोल रहे हैं। और 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर का भाग को हम कोर बोलते, तो 3 नंबर हो गया कोर। इसे हम अंतरतम भी बोलते हैं, अंतरतम। इसकी जो गहराई है यह है 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर के बीच का भाग को हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, अंतरतम बोलते हैं। इस तरह इंटरनल पार्ट को मैंने 3 भाग में बांट दिया। अब देखते हैं कि 0 से लेकर 30 किलोमीटर का जो बीच का जो भाग है, जो भूपर्पटी है, क्रस्ट है, इन क्रस्ट को भी हम 2 भाग में बांटते हैं। देखो तो ये क्रस्ट 2 भाग में बढ़ गया। इसको बोलेंगे 0 से लेकर 20 किलोमीटर का बीच का भाग को ऊपरी भूपर्पटी या अपर क्रस्ट बोलेंगे, और 20 से 30 किलोमीटर का बीच का भाग को हम बोलेंगे निचली क्रस्ट बोलेंगे, या निचली भूपर्पटी बोलेंगे, निचली भूपर्पटी। ठीक है, इस तरह भूपर्पटी को मैंने 2 भाग में बांट दिया। अब देखते हैं 30 से लेकर 2900 किलोमीटर का बीच का भाग जो परवार था
परिवार को भी दो भागों में बांटा गया है। ये परिवार दो भागे बढ़ गया, ये हो गया 700 किलोमीटर। 30 से लेके 700 किलोमीटर का बीच का भाग को ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल या बोल सकते हैं ऊपरी परिवार। तो यहां पर लिखेंगे ऊपरी परिवार, ऊपरी परिवार या बोल सकते हैं अपर मेंटल। और 700 से लेकर 2900 किलोमीटर का बीच का भाग को निचली परिवार कहते हैं, निचली परिवार। निचली परिवार। इस तरह परिवार को भी मैंने दो भाग में बांट दिया, ऊपरी परिवार और निचली परिवार। ऊपरी परिवार जो था 30 से 700 किलोमीटर के बीच में, निचली परिवार जो होगा 700 से लेके 2900 किलोमीटर के बीच में। अब देखते हैं जो हमारा कोर है, अंतरतम है, ये 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर है। इसे भी दो भागों में बांटा गया है। इक्यावन सौ 50, ये सारा किलोमीटर में है। 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर का जो बीच का भाग है, इसे बोलेंगे ऊपरी कोर। ऊपरी कोर, ठीक है। और या बोल सकते हैं अपर अंतरतम। और 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर का बीच का जो भाग है, इसे बोलेंगे निचली कोर। निचली कोर या बोल सकते हैं इसे निचली अंतरतम। इस तरह हम भूपर्पटी, परिवार और कोर को क्या करते हैं, बांट देते हैं। अब इसमें जो डिवाइड किया है, देखो तो ये भूपर्पटी है जो 0 से लेकर 30 किलोमीटर का जो बीच का भाग जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी को जो डिवाइड किया है, देखो ये डिवाइड कर रहा है ना ये रेखा, इसे बोलेंगे कॉनरेड असंबंधता। इसे आप लोग उतार लीजिएगा, मिटा रहे हैं। भूपर्पटी को जो दो भाग में बांटा, इसे बोलेंगे कॉनरेड असंबंधता। कॉनरेड असंबंधता। कॉनरेड असंबंधता किसको दो भाग में बांटता है, तो क्या बोलेंगे ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी को दो भाग में बांटता है। अब देखना, ये भूपर्पटी और परिवार को जो रेखा ये जो अलग कर रहा है, देखो ये रेखा जो डिवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं मोहो असंबंधता। मोहो असंबंधता। परीक्षा में पूछता है कि भूपर्पटी और परिवार को जो रेखा अलग करती है उसे हम क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे मोहो असंबंधता। देखो ये है, ठीक है। इस तरह 30 से लेकर 2900 किलोमीटर का जो भाग है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, परिवार। परिवार को भी जो दो भाग में बांटता है यह रेखा रेपेटी असंबंधता बोलेंगे। रेपेटी असंबंधता। रेपेटी असंबंधता ऊपरी परिवार और निचली परिवार को दो भागों में बांट देता है। अब इस तरह फिर देखना, ये क्या है, परिवार है और ये नीचे क्या है, कोर है। ऊपरी परिवार और कोर को जो अलग करता है, देखना 2900 किलोमीटर में, 2900 किलोमीटर में जो अलग करता है, इसे हम कहेंगे
गुटेनबर्ग असंबंधता। तो गुटेनबर्ग असंबंधता किसको अलग कर रहा है? तो क्या बोलेंगे? परवार और कोर को यह दो भाग में बांट रहा है। ठीक है, अब देखना कि यहाँ पर जो कोर है, कोर को भी दो भागों में बांटा हुआ है। कोर को भी दो भाग में बांटते हैं। जो डिवाइड किया है इसे बोलते हैं लेहमान असंबंधता। क्या बोलते हैं? लेहमान असंबंधता। इस तरह हम पृथ्वी के अंदर का भाग को हम क्या किए? डिवाइड करते चले गए। तो कोंडेड असंबंधता किसको बोलेंगे? भूपर्पट्टी को जो दो भाग में बांट रहा है, ऊपरी भूपर्पट्टी, निचली भूपर्पट्टी, इसे बोलेंगे कोंडेड असंबंधता। मोह असंबंधता किसे बोलेंगे? जो ऊपरी भूपर्पट्टी और परवार को जो अलग कर रहा है उसे बोलेंगे मोह असंबंधता। रेपेटी असंबंधता किसे कहेंगे? जो परवार को, ऊपरी परवार और निचली परवार को जो अलग करता है उसे रेपेटी असंबंधता बोलेंगे। और गुटेनबर्ग असंबंधता किसे बोलेंगे? जो परवार और कोर को जो अलग कर रहा है उसे हम बोलेंगे गुटेनबर्ग। लेहमान किसे बोलेंगे? जो कोर को जो दो भाग में बांटा, ऊपरी कोर और निचली कोर को जो दो भाग में बांट रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? लेहमान असंबंधता कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या है इसमें गहराई के साथ साथ इसमें घनत्व भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसे मिटा देते हैं। यहां पर देखना, ये भूपर्पट्टी है। भूपर्पट्टी का सबसे ऊपरी भाग का जो घनत्व है 2.6, इसका घनत्व डेंसिटी क्या हो गया? 2.6 ग्राम सेंटीमीटर। 2.6 यहाँ पर हो गया 2.9, यहाँ पर हो गया 3.0, यहाँ पर हो गया 4.3, यहाँ पर हो गया इस जगह में 2900 किलोमीटर में 5.5 से 10.0, यहाँ पर हो गया 12.3 और यहाँ पर हो गया 13.6। इस तरह हम देखते हैं कि गहराई के साथ साथ तुम्हारा क्या होता है? घनत्व भी बढ़ते चला जा रहा है। थोड़ा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तापमान का पृथ्वी के इंटरनल पार्ट से क्या संबंध है? तो देखते हैं कि पृथ्वी के जब हम नीचे जाते हैं, गहराई पर जाते हैं, जैसे जैसे गहराई पर बढ़ते चले जाते हैं, टेम्परेचर भी, तापमान भी क्या होता है? बढ़ते चला जाता है। तो बोलेंगे कि 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये पता चला कि गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी क्या हो रहा है? बढ़ते चला जा रहा है। अब देखते क्या है कि जब 100 मीटर में हम जाते हैं तो 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान क्या हो रहा है? बढ़ते चला जा रहा है। यह अच्छा, बढ़ने का जो दर है समान नहीं, तापमान तो बढ़ रहा है मगर तापमान बढ़ने का दर क्या होगा? घटते चला जा रहा है। जैसे जैसे पृथ्वी के हम नीचे की ओर जाएंगे तापमान क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। जब हम कोर पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं 5150 किलोमीटर पर आ जाते हैं, 5150 किलोमीटर पर आ जाते हैं तो 4300 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है? तापमान बढ़ जाता है। इस तरह पृथ्वी के अंदर के बारे में तापमान के आधार पर भी मुझे जानकारी मिलता है। अब देखते हैं घनत्व। 2 नंबर देखते हैं क्या? घनत्व, जिसे हम बोलेंगे डेंसिटी। देखो तो हमारा भूपर्पट्टी का जो डेंसिटी है क्या? 2.6 है। कितना है? 2.6 है। और जैसे जैसे हम गहराई पर आ रहे हैं, डेंसिटी क्या हो रहा है? बढ़ते चला जा रहा है। देखो तो लास्ट में यहाँ पर 2.6 इसका डेंसिटी है, मगर जब कोर पर आते हैं तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है? 13.6 इसका क्या हो जाता है? डेंसिटी बढ़ जा रहा है। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के गहराई पर जाने से घनत्व भी बढ़ता है, तापमान भी बढ़ता है और घनत्व भी बढ़ जाता है। इस तरह पृथ्वी का जो औसत घनत्व है
ये तुम्हारा 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, ये परीक्षा में बार बार पूछता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में इसका घनत्व है, पृथ्वी का औसत घनत्व है। ठीक है, तो मैंने देखा तापमान देखा, घनत्व देखा। अब देखते हैं 3 नंबर दबाव, प्रेशर। दबाव क्या है? जिस तरह पृथ्वी के नीचे जब हम जाते हैं तो तापमान भी बढ़ रहा है, दूसरा क्या है, घनत्व भी बढ़ रहा है। तापमान और घनत्व बढ़ने के साथ साथ दबाव भी, प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। इस तरह पृथ्वी का इंटरनल पार्ट हम तापमान और घनत्व और दबाव के आधार पर देखते हैं। अब जो जहां इंपॉर्टेंट जो है वो भूकंप विज्ञान के अनुसार, तरंग के अनुसार हम देखते हैं। पृथ्वी के जो नीचे का जो पार्ट है, जब भूकंप जो होता है उसमें तरंग निकलता है, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। हम तरंग को 3 भाग में बांटते हैं, पी तरंग, एस और एल तरंग। अभी हम पी तरंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो पी तरंग जो है, देखना, पी तरंग जो है इसे हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक तरंग बोलेंगे। प्राथमिक तरंग है और ध्वनि के तरंग के समान है। ये ध्वनि तरंग के समान है। और पी तरंग का जो खासियत है, यह ठोस में, तरल में, गैस में, तीनों में प्रवाहित होती है। ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछता है। पी तरंग है ये ठोस में, अभी हम डायग्राम में बता रहे हैं, ठोस, तरल और गैस तीनों में प्रवाहित होती है। और पी तरंग पृथ्वी के नीचे तक भी पहुंच जाती है। अब देखो डायग्राम में जरा देखना, ये पी तरंग है। पी तरंग यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, कहां से, भूपर्पटी से। यहां पर इसका जो स्पीड है, ये तुम्हारा पी तरंग का स्पीड जो है यहां पर 6.9 किलोमीटर है प्रति सेकंड। भूपर्पटी में पी तरंग का जो स्पीड है कितना आ रहा है, 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब ये क्या है कि पी तरंग फिर नीचे की ओर प्रवाहित हो रहा है। देखो तो कहां जा रहा है, ये परवार को पार कर गया। पी तरंग जैसे भूपर्पटी को पार करता है, भूपर्पटी को पार करके परवार में इंटर करता है, प्रवेश करता है, अचानक पी तरंग का गति क्या हो जाता है, बढ़ जा रहा है। तो पी तरंग भूपर्पटी को पार जैसे करता है, इसका जो स्पीड होता है 7.9 से लेकर 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इस तरह क्या हो रहा है, पृथ्वी के अंदर के बारे में मुझे जानकारी मिलते चला जा रहा है। पी तरंग देखो यहां से भूपर्पटी से चलना शुरू किया, अब कहां आ गया, 2900 किलोमीटर के बीच में यहां तक आ गया। अब इसका क्या हो रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। जैसे पी तरंग यहां पार करता है, किसके बीच में, 2900 किलोमीटर और 5100 किलोमीटर के बीच में पी तरंग आता है, इसका जो स्पीड है, इसका स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पी तरंग का गति यहां पर कम हो जाता है। कहां पर, 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर के बीच में पी तरंग की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। और एस तरंग यहां पर लुप्त हो जाता है। यहां पर भी एस तरंग आ रहा है, देखो एस तरंग आ रहा है, मगर जैसे यहां इंटर करता है एस तरंग, ऊपरी कोर में एस तरंग क्या होता है, लुप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो यहां पर क्या है, एस तरंग दिखाई नहीं देता है। किसके बीच में, 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर के बीच में एस तरंग दिखाई नहीं देता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह तरल अवस्था में, कैसी अवस्था में है, तरल अवस्था। ये सवाल पूछता है बच्चों, तरल अवस्था में, ठीक है। तो एस तरंग कहां पर लुप्त हो गया, 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर में के बीच में एस तरंग दिखाई
नहीं देता है, यहाँ पर लुप्त हो गया, परंतु पी तरंग की गति धीमी हो जाती है। अब क्या होता है, देखो ये पी तरंग गति क्या हुआ, धीमा हुआ। जैसे ही 5150 किलोमीटर से पार करता है, यानी बोलेंगे 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर के बीच में पी तरंग प्रवेश करता है, इसका स्पीड अचानक और बढ़ जाता है, इसका स्पीड अचानक और बढ़ जाता है। ये 13.3 किलोमीटर पर सेकंड हो जाता है। किसका, पी तरंग का। पी तरंग गति यहाँ पर यानी निचली अंतरतम में, निचली कोर में इसकी गति क्या हो जाता है, और बढ़ जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निचली कोर, निचली अंतरतम ठोस अवस्था में है। कैसा अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। इससे हमें क्या होता है, पृथ्वी के इंटरनल पार्ट का तरंग के माध्यम से जानकारी मिलता है। तो मैंने पी तरंग के बारे में देखा और एस तरंग के बारे में देखा। एल तरंग जो है, एल तरंग जो है ये तुम्हारा धरातलीय तरंग है, धरातल पर चलता है, पृथ्वी के अंदर में ये नहीं आता। तो परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा तरंग पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, पी तरंग। और पी तरंग और एस तरंग क्या होता है, इंटरनल, पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, एक चीज इसमें छूट गया था, बताने के लिए भूल गए थे। ये 30 से लेकर 700 किलोमीटर का जो बीच का भाग है, ये देखो तो ऊपरी परवार दिखा रहा है। ऊपरी परवार में 100 से 200 किलोमीटर का बीच का भाग है। यहाँ पर लिखेंगे 100 से 200 किलोमीटर का बीच का भाग ना तो ठोस है ना तो तरल, बल्कि यह लचीला अवस्था में है। 100 से 200 किलोमीटर का बीच का भाग ना तो ठोस है ना तो तरल है, बल्कि यह क्या है, लचीला अवस्था में है। इस तरह तरंग के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। आपको कहीं पर अगर दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।